जय हिंद। इंग्लिश कंपोजर चैनल में आपका स्वागत है। होमोनिम्स दो तरह का होता है, होमोफोन्स और होमोग्राफ। तो होमोनिम्स दो भाग में बटा क्यों, इसका क्या रीजन है, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो ये जाने कि होमोनिम्स दो भाग में बट गया होमोफोन्स और होमोग्राफ के बीच में, राइट। इसको समझने के लिए हम अगली स्लाइड में चलते हैं। अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि होमोनिम्स को दो तरीके से हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, किसी वर्ड्स को दो तरीके से एक्सप्रेस करते हैं। पहला है बोल करके, मतलब प्रोनाउंस करके, उसका साउंड क्रिएट करके। दूसरा है लिख करके या राइट करके या उसके स्पेलिंग बता करके, राइट। जिस वर्ड को बोलकर एक्सप्रेस करते हो वो तो होमोफोन्स कहलाएगा, और जिस वर्ड को लिखकर एक्सप्रेस करते हैं वो होमोग्राफ कहलाएगा, राइट। इसके साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि इसमें होमो वर्ड लगा हुआ है, राइट, तो उसका मीनिंग हमेशा सेम है, राइट। होमोफोन्स में भी और होमोग्राफ में भी, दोनों में होमो लगा हुआ है। तो होमोफोन्स और होमोग्राफ आपको ये समझना पड़ेगा और हम आगे समझेंगे। तो होमोफोन्स क्या हुआ, वो वर्ड्स जो बोलने में सेम हो, जिसका प्रोनाउंसिएशन साउंड सेम हो, तो वो होमोफोन्स कहलाएगा। और जो वर्ड्स लिखने में सेम हो उसको होमोग्राफ कहेंगे, राइट। लेकिन इन वर्ड्स का मीनिंग हमेशा अलग होगा, डिफरेंट होगा। ये ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं, अभी हमने देखा कि होमोनिम्स दो भाग में बट गया है, और होमोनिम्स या किसी वर्ड को एक्सप्रेस करने का दो तरीका है, जो बोलकर है और लिखकर है। वो दोनों लिखना और बोलना दो भाग में बट गया, एक हो गया होमोफोन्स और दूसरा हो गया होमोग्राफ। ये होमोग्राफ्स क्या होता है, व्हाट इज होमोग्राफ। तो होमोग्राफ्स अगेन यहाँ पे दो वर्ड के मिलने से बना है, होमो प्लस ग्राफ, राइट। तो होमो का मतलब क्या होता है, सेम, और ग्राफ का क्या मतलब हुआ, राइट। तो हमने पहले भी डिस्कशन किया था कि होमोग्राफ वैसे शब्द को बोलेंगे जिसमें उसकी राइटिंग, उसकी स्पेलिंग सेम हो। तो अब इसके नाम से आपको पता चल रहा है, होमो का मतलब हो गया सेम और ग्राफ का मतलब हो गया लिखना, राइट। तो वैसे शब्द जिसको लिखने में उसकी स्पेलिंग सेम हो तो उसको होमोग्राफ बोलेंगे। ग्राफिकली सेम हो, मतलब ग्राफिकली, ग्राफ हम यूज करते हैं ना प्रेजेंटेशन के लिए, किसी चीज को दिखाने के लिए, बताने के लिए, तो हम उसको ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पे ड्रॉ मतलब राइटिंग, आप उसको ड्रॉ करके, लिख करके जब बताते हो तो वो उस बताने में, लिखने में उसकी स्पेलिंग अगर सेम होगी तो वो होमोग्राफ्स हो जाएगा। जैसे इस बात को ऐसे भी समझ सकते हैं कि वो वर्ड्स जिसकी स्पेलिंग या उसकी राइटिंग सेम हो, राइट, लेकिन उसका साउंड या प्रोनाउंसिएशन अलग हो, मीनिंग अलग हो। अभी पहले वाले में हमने क्या पढ़ा होमोफोन्स में, कि होमोफोन्स का साउंड सेम था लेकिन उसका स्पेलिंग और मीनिंग अलग था। और होमोग्राफ में क्या है, इसका स्पेलिंग और राइटिंग सेम है बट प्रोनाउंसिएशन या साउंड उसका डिफरेंट है, मीनिंग डिफरेंट है। क्लियर। इसको थोड़ा और प्रिसाइज होकर के समझने की कोशिश करते हैं। होमोग्राफ्स आर द वर्ड्स व्हिच हैव सेम स्पेलिंग और राइटिंग बट हैव डिफरेंट एंड सेम साउंड और प्रोनाउंसिएशन एंड डिफरेंट मीनिंग, राइट। अभी हमने डिस्कशन क्या किया कि होमोग्राफ्स उसको बोलेंगे जिसकी स्पेलिंग और राइटिंग, एक ही बात है, सेम हो, लेकिन उसका साउंड, उसका प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट हो और मीनिंग भी डिफरेंट हो। तो मीनिंग तो हर केस, तीनों ही केस में अलग अलग हो रहा है, होमोनिम्स का भी, होमोग्राफ्स का भी और होमोफोन्स का भी। तो मीनिंग तो हमेशा डिफरेंट रहेगा, राइट। लेकिन इसमें क्या कह रहा है कि होमोग्राफ्स का स्पेलिंग और राइटिंग सेम होगी, लेकिन साउंड और प्रोनाउंसिएशन अभी हमने पहले पढ़ा डिफरेंट होगा। लेकिन इसको और प्रिसाइज करें तो ये समझ में आएगा कि कभी कभी उसका साउंड या प्रोनाउंसिएशन भी सेम हो जाता है, राइट। इसको एग्जांपल्स में हम आगे देखेंगे कि कैसे होता है, लेकिन आप अभी इतना मान के चलो कि कभी कभी उसका साउंड सेम भी हो सकता है, राइट। जैसे इसको आप इस टेबल से और समझ सकते हैं, जो मैं ये बार बार बता रहा हूं। ये तीन टूल हैं, होमोग्राफ्स, होमोनिम्स और होमोफोन्स को जानने के लिए, स्पेलिंग, प्रोनाउंसिएशन और मीनिंग, राइट। तो यहाँ पे क्या है, स्पेलिंग क्या है, सेम है, हमने पहले पढ़ा। स्पेलिंग उसकी सेम होनी चाहिए, प्रोनाउंसिएशन उसकी डिफरेंट हो और मीनिंग भी डिफरेंट हो, तो हम उसको होमोग्राफ्स बोलते हैं। लेकिन कई बारी ऐसा भी सिचुएशन होता है कि उसका प्रोनाउंसिएशन सेम हो जाता है, राइट। तो ये आपको समझ में आ गया, होमोग्राफ्स कभी कभी सेम भी होता है। ये आपको एग्जाम्पल से समझ में आएगा, जब हम आपको एग्जाम्पल्स बताएंगे तो उसमें और ज्यादा क्लेरिफाई होगा होमोग्राफ्स। क्योंकि नाम से तो पता चल रहा है कि होमो प्लस ग्राफ, मतलब जिसका ग्राफ, जिसका राइटिंग, जिसका स्पेलिंग सेम हो, होमो हो, राइट। तो ये तो ठीक है, लेकिन कभी कभी उसका प्रोनाउंसिएशन भी सेम हो जाता है, राइट। अब होमोग्राफ्स को एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे एक वर्ड आया MINUTE, राइट, पहले वाला ही एग्जाम्पल है, हमने इसको बांट दिया, अब ये होमोग्राफ्स के अंदर आ रहा है, राइट। तो इसको क्या बोलेंगे हम, मिनट, MINUTE, मिनट। इससे सेंटेंस बना, सेम सेंटेंस बनेगा, आई विल बी देयर इन अ मिनट, मैं एक मिनट में वहां पहुंच जाऊंगा, ओके। दूसरा है MINUTE, माइन्यूट, इसको बोलेंगे माइन्यूट, इससे सेंटेंस बना, ही एक्सप्लेन्ड अबाउट ऑल माइन्यूट पॉइंट्स, राइट, उसने सभी छोटी बिंदुओं के बारे में बताया। तो मिनट और माइन्यूट, यहाँ पे तो ये पूरा बता रहा है कि होमोग्राफ्स क्या हो गया, कि इसका जो ग्राफ है, इसका जो स्पेलिंग है, इसका जो राइटिंग है ना, वो सेम है। मिनट और माइन्यूट का स्पेलिंग सेम है, राइटिंग सेम है, तो ये होमोग्राफ हो गया, बिल्कुल सही। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, LEAD, लेड, राइट, इसे
सेंटेंस बना है देयर कैन बी लेड इन द वाटर, पानी में शीशा हो सकता है, मतलब मेटल की बात कर रहे हैं यहाँ पे। और उसी तरीके से LEAD ये हो गया लीड, क्लियर। तो यहाँ पे लेड और लीड का ग्राफ सेम है, उसकी राइटिंग सेम है, उसका स्पेलिंग सेम है, LEAD लेड और LEAD लीड, लेकिन प्रोनाउंसिएशन अलग हो गया, ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया बात। अब इसका मीनिंग भी अलग हो गया, हु विल लीड आवर टीम, तो लीड का मतलब हो गया नेतृत्व करना, हमारे दल का नेतृत्व कौन करेगा, क्लियर। नेक्स्ट एग्जांपल है ग्लास, राइट, GLASS ग्लास। इससे सेंटेंस बना आई हैड आस्क्ड यू टू गिव मी माई ग्लासेस, मैंने तुमसे मेरा चश्मा लाने को कहा था, तो GLASS ग्लास इसका मतलब हो गया चश्मा। दूसरा है GLASS ग्लास, इसको भी ग्लास बोलेंगे, इससे सेंटेंस बना प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, मुझे एक ग्लास पानी दो, राइट। तो यहाँ पे क्या हो गया होमोग्राफ्स, कैसे होमोग्राफ्स हुआ, GLASS ग्लास और GLASS ग्लास। तो अब यहाँ पे होमोग्राफ्स तो ठीक है, इसका जो ग्राफ है वो सेम है, स्पेलिंग क्या है सेम है, राइटिंग सेम है, बट प्रोनाउंसिएशन यहाँ पे सेम हो गया, ग्लास ग्लास। तो अब समझ में आ गया कि कभी कभी होमोग्राफ्स का जो प्रोनाउंसिएशन है वो सेम हो सकता है, क्लियर। लेकिन ग्लास ग्लास होने से होमोफोन्स की कैटेगरी में जाना चाहिए था, क्योंकि इसका प्रोनाउंसिएशन सेम हो गया, ग्लास ग्लास। लेकिन आपको ये देखना है कि उसकी राइटिंग क्या है, उसका स्पेलिंग क्या है, उसका ग्राफ क्या है, तो उसका ग्राफ है सेम, तो ये होमोग्राफ्स हो जाएंगे, राइट, क्लियर हो गया। दूसरा है एग्जांपल बैट, BAT बैट, ठीक है, इसे सेंटेंस बना देयर वाज अ बैट फ्लाइंग इन द स्काई, आकाश में एक चमगादड़ उड़ रहा था, राइट। दूसरा है BAT बैट, बैट का मतलब होता है बल्ला, जिससे आप क्रिकेट खेलते हैं, ठीक है। हिज बैट वाज ब्रोकन व्हेन ही शॉट अ सिक्स, ठीक है, जब उन्होंने छक्का लगाया तो उनका बल्ला टूट गया, क्लियर। तो बैट और बैट, BAT बैट होमोग्राफ्स हो गया ये, बिकॉज इसका ग्राफ जो है वो स्पेलिंग जो है वो सेम है, BAT बैट और BAT बैट, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल है बो, BOW बो, राइट। अब बो का मतलब क्या होता है, इस सेंटेंस में आपको समझ में आएगा, द हेड शुड बी बोड बिफोर गॉड, राइट, भगवान के सामने सिर झुकाना चाहिए। दूसरा है BOW बो, बो का मतलब क्या होता है, ये सेंटेंस में आप देखो, ही वॉज आर्म्ड विद अ बो एंड एरो, राइट, वह धनुष और बाण से लैस था। तो अब यहाँ पे क्या समझ में आ गया, मीनिंग तो बिल्कुल अलग है ही, BOW जो पहला वाला सेंटेंस है उसपे बोर्ड का मतलब हो गया झुकना या झुकाना, और जो नीचे वाला है ही वॉज आर्म्ड विद बो एंड एरो, तो यहाँ पे बो का मतलब हो गया धनुष, राइट। लेकिन अगर उसके स्पेलिंग पे बात करें तो BOW बो और BOW बो दोनों ही केस में उसका स्पेलिंग सेम है, उसका ग्राफ सेम है, उसकी राइटिंग सेम है, तो ये होमोग्राफ हो गया, क्लियर। नेक्स्ट एग्जांपल है सो, SOW सो, राइट, इससे सेंटेंस बना द फार्मर सोड व्हीट इन हिज फार्म, किसान ने अपने खेत में गेहूं बोया, राइट। अब दूसरा है SOW सो, इससे सेंटेंस बना एन एडल्ट फीमेल पिग इज कॉल्ड सो, मतलब एक वयस्क मादा सुअर को सो कहा जाता है। तो इसका क्या मतलब हुआ, सो और सो दोनों का प्रोनाउंसिएशन साउंड सेम तो है ही, लेकिन साथ में उसका स्पेलिंग भी सेम है, राइट, तो हम इसको होमोग्राफ्स कहेंगे, SOW सो और SOW सो, इसका राइटिंग इसका स्पेलिंग सेम हो गया। तो SOW सो का मतलब हो गया बीज बोना, खेत में बीज बोना, और SOW सो एक मादा सुअर जो वयस्क है, जो एडल्ट है, उसको भी कहते हैं, ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल है रोज, ROSE रोज, इससे सेंटेंस बना देयर आर मेनी रोज प्लांट्स इन द गार्डन, राइट, बगीचे में गुलाब के कई पौधे हैं, तो रोज का मतलब यहाँ पे क्या हो गया गुलाब, ठीक है। अब दूसरा एग्जांपल देखो इसका, ROSE रोज, रोज का मतलब क्या हो गया यहाँ पे, इस सेंटेंस से पता चलेगा आपको, नाउ द टेम्परेचर रोज 40 डिग्री सेल्सियस, मतलब अब पारा 40 डिग्री सेल्सियस चढ़ गया, मतलब बढ़ गया, उठ गया, ओके। तो ये रोज क्या है, ये रोज राइज का सेकेंड फॉर्म है, मतलब पास्ट रूप है, राइज रोज राइजन, राइट। तो यहाँ पे रोज रोज दोनों का प्रोनाउंसिएशन साउंड सेम है, बट उसका राइटिंग उसका स्पेलिंग भी सेम है, ROSE रोज ROSE रोज, लेकिन मीनिंग अलग हो गया। एक रोज का मतलब होता है गुलाब, और एक रोज है जो वर्ब का काम करेगा, जिसका मतलब होता है चढ़ गया, राइट, बढ़ गया। तो ये क्या हो गया होमोग्राफ, बिकॉज इसका ग्राफ सेम है, इसका स्पेलिंग सेम है, राइटिंग सेम है, इसलिए ये हो गया होमोग्राफ्स, क्लियर। नेक्स्ट एग्जांपल है CLOSE, अब इसको क्या बोलेंगे, क्लोज, सभी जानते हैं CLOSE क्लोज, इसे सेंटेंस बनाते हैं, फिर देखते हैं, प्लीज क्लोज द डोर केयरफुली, राइट, ये तो सबको पता है, कृपया दरवाजा ध्यान से बंद करो, है ना। तो क्लोज का मतलब हो गया यहाँ पे बंद करना, लेकिन अब ये देखो CLOSE, इसको भी क्लोज बोलेंगे क्या, नहीं, इसको बोलेंगे क्लोज, इसको बोलेंगे क्लोज, स। तो अब यहाँ पे सेंटेंस बनाकर देखते हैं, देयर इज अ मार्केट क्लोज टू माई हाउस, मतलब मेरे घर के पास एक बाजार है। तो क्लोज का मतलब हो गया बंद करना, और क्लोज का मतलब हो गया पास, ठीक है, लेकिन स्पेलिंग सेम है, तो ये होमोग्राफ हो गया। तो अभी हमने क्या बोला कि वैसा वर्ड जिसका ग्राफ सेम हो, जिसकी राइटिंग सेम हो, जिसकी स्पेलिंग सेम हो, उसको होमोग्राफ बोलेंगे, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा अलग हो गया और मीनिंग तो डिफरेंट है ही, क्लियर। उसी तरीके से एक दूसरा वर्ड है ADDRESS, राइट, इसको क्या बोलते हैं हम, एड्रेस,
इसको बोलते हैं एड्रेस। इसे सेंटेंस बना, गिव मी योर एड्रेस टू सेंड यू पार्सल, राइट? आपको पार्सल भेजने के लिए मुझे अपना पता दे, ठीक है? ये समझ में आ गया। तो एड्रेस का मतलब हो गया यहाँ पे पता। दूसरा है ADDRESS। अब इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे एड्रेस। कब एड्रेस बोलेंगे? इस सेंटेंस में आप देखो, द प्रेसिडेंट विल एड्रेस द नेशन टुडे, राइट? राष्ट्रपति आज राष्ट्र को संबोधित करेंगे। क्लियर? डिफरेंट मीनिंग समझ में आ गया। कब एड्रेस बोलेंगे, कब एड्रेस बोलेंगे? जब हमें किसी का पता लेना होगा तो हम उसको बोलेंगे एड्रेस, और जब किसी को संबोधित करना होगा, जब कोई प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति या कोई किसी असेंबली को संबोधित करना होता है, तो वहां पे हम उसको बोलते हैं एड्रेस। लेकिन स्पेलिंग दोनों ही केस में सेम है। तो ये क्या हो गया? होमोग्राफ। क्लियर? अब हम एक ऐसे एग्जांपल्स की बात करेंगे जो होमोग्राफ्स और होमोफोन्स बताता हो। जैसे LIVE, ये क्या हो गया? लाइव, ठीक है? इसे सेंटेंस बना, आई लाइक लाइव प्लांट्स, ठीक है? मुझे जीवित पौधे पसंद हैं। दूसरा है LIVE, इसको बोलेंगे लिव, ठीक है? इसे सेंटेंस बना, आई लिव इन मुंबई। तो ये क्या हो गया? लाइव। LIVE दोनों का स्पेलिंग सेम है, तो ये होमोग्राफ हो गया, लेकिन यहाँ पे इसका प्रोनाउंसिएशन अलग है, ठीक है? समझ में आ गई बात? तो ये हो गया होमोग्राफ। अब LEAVE, ये क्या हो गया? लीव। इसे सेंटेंस बना, ही इज ऑन लीव और लीव मी अलोन। वह छुट्टी पर है और मुझे अकेला छोड़ दो, ठीक है? तो LIVE लीव, आई लिव इन मुंबई, मैं मुंबई में रहता हूँ। और LEAVE लीव, इसका मतलब हो गया छुट्टी या छोड़ना, राइट? तो ये आपको समझ में आ गया कि होमोग्राफ्स और होमोफोन्स। तो LIVE लाइव और LIVE लीव, ये होमोग्राफ हो गया। और LIVE लीव, आई लिव इन मुंबई, मैं मुंबई में रहता हूँ। और LEAVE लीव, ही इज ऑन लीव, ये हो गया होमोफोन्स, राइट? तो मुंबई में रहना और छुट्टी पर जाना, ये क्या हो गया? होमोफोन्स हो गया। LIVE लीव, मुंबई में रहना, और LEAVE लीव, छुट्टी पर जाना, ये दोनों वर्ड मिलकर के हो गए होमोफोन्स। क्लियर? होप आपको ये समझ में आ गया होगा। एक कंपैरिजन चार्ट आपको जिंदगी भर हेल्प करेगा इंग्लिश को इंप्रूव करने में, कंफ्यूजिंग वर्ड्स को समझने में कि कौन सा होमोफोन्स होगा, कौन सा वर्ड होमोग्राफ होगा, कौन सा वर्ड होमोनिम्स होगा। होप ये वीडियो आपको पसंद आया, समझ में आया। अगर किसी तरह का कोई डाउट है, किसी तरह का कोई क्वेश्चन है, तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। बाकी अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए जितना हो सकता है। आज का सेशन यहीं खत्म करते हैं, फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।